रोहित राज, नाम तो सुना ही नहीं होगा। तो मैं जॉइंट फिल्म्स और पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो हमें हर बार कुछ न कुछ नया प्लेटफॉर्म लाते रहते हैं, नए अवसर लाने रहते हैं। टैलेंट बैंक हो गया, शो टाइम्स हो गया और कई सारे एक्सरसाइजेस, थिएटर्स, कुछ नए अवसर लाते रहते हैं। मतलब सरप्राइज करने में कभी चूकते नहीं है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और वीरेंद्र सर की तो खास बात यह है कि उनके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतनी प्रबल है कि उन्हें देखते ही हमारे अंदर एनर्जी भर जाती है। मतलब लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो उनके बारे में तो सब लोग जानते ही हैं और हम सभी जानते हैं कि जॉइंट फिल्म्स के चैनल की मदद से हमें कितनी सारी मतलब जो भी है, जो हम डिमोरलाइज करने वाले लोग होते हैं, निगेटिव बातें करते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं। सो थैंक यू मैम एंड थैंक यू जॉइंट फिल्म्स टीम। मैं बेसिकली यूपी से हूँ और पता है अभी ये मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मुझे करियर में क्या करना है, क्या बनना है। जैसे सबका होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो मुझे ही नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। धीरे 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 ये भी मैंने सुनने लगी कि तुमसे नहीं हो पाएगा कुछ और तुम किसी काम की नहीं हो, तुम रहने दो। मेरे घर वालों से ज्यादा मतलब जो रिलेटिव्स हैं वो कहते थे अरे यार अब तो शादी वादी कराओ, बहुत हुआ, क्या मतलब क्या करेगी लड़की, क्या बात है, सच्ची। फिर मैं भी थोड़ी सी डिमोटिवेट होने लगी कि हाँ ठीक है मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर मैंने सर का वीडियो देखा यूट्यूब पे, क्योंकि हम लोग जब मतलब फ्री टाइम रहता है हम लोग यही सब करते हैं, कोई नेट पे सर्च करता है कोई कुछ। तो मैंने सर का वीडियो देखा, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, तो कर ही सकता है। फिर वहाँ से मैंने फैमिली को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, सीरियसली, स्पेशली मेरी मम्मी को, क्योंकि उनको यही लगता था बेटा तू सर्वाइव नहीं कर पाएगी, नहीं जा पाएगी, ये वो। बट मम्मा अच्छी है, होता है ना थोड़ा सा कि बच्चे हैं, मम्मी है तो थोड़ा सा। तो मम्मा ने नहीं, बिल्कुल नहीं परमिट किया। फिर मैंने पापा को कहा पापा मुझे जानना है, मुझे करना है। फिर 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर पापा ने एंड में बोला, जब 3रा महीना खत्म हुआ था अभी ये अगस्त का, फिर पापा ने बोला अच्छा ठीक है बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। एंड देन आज मैं यहाँ हूँ, मुझे 3 महीना हो गया यहाँ पे ऑडिशन देते रहते, आगे देखो क्या होता है। तो ये बस है कि यार कुछ तो करना है। चाय में जान थी तब थोड़ा थोड़ा आएंगे, आपका माइंडसेट बना रहेगा उससे। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं जानता हूँ इसमें बिलीव करना इतना आसान नहीं, कई बार वो बिलीव टूटेगा, क्योंकि बाकी सारी दुनिया कह रही है बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। इवन इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। तो फिर ये जो अकेला बंदा कह रहा है ये क्यों कह रहा है? जिंदगी है, अपने जीवन में तुम्हारी कोई स्थिति कर रहा हूं, ये भी तो समझो। इसलिए किसी बात को बस यूं ही मत मान। क्यों? मेरा सिंपल सा सोचना है, जो मैं हमेशा कहता हूं कि 95% लोग जो फेलियर है और 5% जो सक्सेसफुल है, राइट? ये रेशियो तो क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि 5% को कुछ ऐसा मालूम है या उनको कुछ ऐसा आता है जो हमको नहीं आता है और हमको नहीं मालूम है। अगर जो उनको मालूम है वो हमें मालूम चल जाए और जो उनको आता है वो हमें आ जाए तो कोई फर्क है? अगर आपने उसी शिद्दत के साथ ट्राई किया तो कोई फर्क है? फिर कोई फर्क नहीं। बस बात यह है कि वो 5% के पास जो वो चीजें हैं वो निकल के नहीं आ पाई, क्योंकि ऐसा कोई माध्यम नहीं था। हो कि आप जॉइंट फिल्म्स है तो आपकी काफी सारी चीजें आप सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है अवेलेबल। क्योंकि आप सबसे क्या सुनते हो? स्ट्रगल करना बहुत जरूरी। सबने सुना है ना? जरूरी है स्ट्रगल करना? नहीं है? क्यों नहीं? जरूरी है। कितने लोग मानते हैं जरूरी? ओके, 50% मानते हैं कि है। अच्छा, क्यों नहीं है? किसी भी आप अगर कुछ भी ज्वाइन करेंगे, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमको जो बनना रहता है, जैसे इंजीनियर बनना है तो हमको पहले ज्वाइन करना है, वो हमें सिखाते हैं, उसके बाद ही हमको वहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो ये वही है, यार करो करो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थिएटर का एक्सपीरियंस है, उनके पास अच्छा एक्टर भी है, वो नहीं कर पा रहे, तो हमारे दिमाग में आता है ये नहीं कर पा रहे मैं कैसे करूँ, ये मुझसे बेटर लुकिंग में है, एक्टिंग में है।
जर्नी कहना अभी आसान है जब महीने 2 महीने और मुंबई बड़ा महंगा शहर है। देखो कितनी आवाज आई कर रहा हूँ, अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये एक कमाल का नेगेटिव वर्ड हमारे प्रोफेशन के साथ चिपकाया गया बिकॉज जो हम एक्टर होते हैं वो स्टोरी टेलर होते हैं। हम स्टोरी टेलर होते हैं तो स्टोरी जब सुनाते हैं और उसमें स्ट्रगल वर्ड आया था तो लोगों का इमोशन हो जाता है। अरे यार आज रियलिटी शो में भी आप देखते हो ना, गाने का प्रोग्राम है लेकिन बिक रही उसकी गरीबी। बोला प्रोग्राम डांस का है पर स्टोरी का जा रही बेचारा ऑटो वाले का बेटा, अरे गाता अच्छा वो बता, लेकिन वो नहीं बिकेगा, वो बिकेगा नहीं। ऑडियंस को एंटरटेनमेंट 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 चाहिए। तो वो सारे स्टार्स ने तो जब आए थे तो बैंडम होने के ट्रैक पर थे। लेकिन अगर वो ये कहानी सुनाए किसी को कि मैं मुंबई आया, अपने दोस्त के घर पे रहा और उसके बाद मुझे फिल्म मिल गई, वो तो एक दिन ऐसी बियर के नशे मैंने कह दिया था वन डे आई विल रूल दिस सिटी। आप सुनते क्या? मजा आता क्या? आप जोड़ते नहीं हो। तो एक्टर क्या स्टोरी टेलर होता है, वो स्टोरी सुनाता है स्ट्रगल की, तो आपको लगता है क्या करना पड़ेगा? स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अभी आप जितने भी वो भीड़ से मिलोगे और बोलोगे क्या चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल वर्ड को समझा नहीं, सुना ना समझे वर्ड। और थोड़े दिन बाद ये भी तरह एक्सपीरियंस हो जाता है कि इसके में जब आपको मालूमात नहीं, जब अगर कुछ चीज मालूम नहीं है तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। मान लो यहां से आपको अगर जॉइंट वेंचर्स के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में जाना है और आपको रास्ता नहीं मालूम, आप नए आए शायद, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से, समझना पड़ेगा। हो सकता है ऑटो वाला 4 चक्कर घुमा के लेके आए, स्ट्रगल है क्योंकि मालूम नहीं है। लेकिन वहीं आपने गूगल आंटी को बोला बता जॉइंट वेंचर्स किधर है, तो बता देंगे लेफ्ट इधर मुड़ राइट। अगर आप जिंदा है तो थोड़ी तो चीजें करनी पड़ेगी और संघर्ष से तो पैदा हुए। हम लोग पैदा भी तो संघर्ष से हुए ना, ऐसे थोड़ी हुए। आप अगर याद करो जो हमारा जन्म हुआ संघर्ष से नहीं हुआ है, पेन से नहीं हुआ है। आपने हॉस्पिटल में भी देखा हुआ लिखा रहता है लेबर रूम, जहां बच्चों का जन्म होता है। क्यों लिखा रहता है? कभी सोचा? वाकई बहुत लेबरस है। और कहते हैं कि नॉर्मल इंसान 9 डेसिमल दर्द एक स्टेप के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते जाते। तो जब हमारी शुरुआत ही वैसी हुई है जीवन में तो हमें ये करना ही है, तो इससे परेशान क्यों होना, इस नेगेटिव वर्ड के साथ क्यों जुड़े? मैं इस वर्ड को पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री से रब कर देना चाहता हूं, मिटा देना चाहता हूं। और आप मुझे धीरे धीरे कुछ 1 साल में भरोसा भी थिएटर किया हो। ओके, कर रहे हैं भी आप? ओके, जो बोलेंगे तू एक्टर नहीं बन सकता। कई एक्टर से मिलेंगे या डायरेक्टर मिलेंगे कि तू एक्टर नहीं बन सकता, तब आपको ये लॉजिक याद आएगा और आप वहां से स्माइल करके निकल जाएंगे। क्योंकि एक व्यक्ति एक परिस्थिति आपका करियर नहीं बना पाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलेगा, महाराष्ट्र में तुम्हारा क्यों बोलेगा, उसको तो नहीं मालूम कौन सा बोलना है, उसका तो कोई चॉइस नहीं। वो तो जब बेचारा पैदा हुआ उसको बताया गया ये तेरी मम्मी है और सिर्फ तेरा एक यही बात है। उसको कुछ नहीं मालूम, वो तो मस्ती में था, ठीक है तुमने बोला तो यही होगा। मैंने तो वैसा अमिताभ बच्चन की एप्लीकेशन डाली थी एक्टर बनना है, पर अब यही है तो नहीं से। ओके, तो अब वो देखता है कि वो ऑब्जर्व करके रुक नहीं जाता है, उसके बाद धीरे से मारता है, मुझे अभी बताता फिर वो बैठता है, फिर सब करते करता है और तभी वो शुरुआत होती है कि वो लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। आप देखो इससे पहले वो लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता। अभी कोई आया तो धीरे धीरे हाथ पाथ हिलाने लगेगा, कुछ बोलने लग जाएगा कि मेरे को देखो, तो ये किसकी हरकत है? एक्टर की। एक्टर को नहीं देखो बेचारा मर जाएगा, वो चश्मा लगाता रहेगा ये देखने के तुम लोग देख रहे हो तो देख रहे हो, क्योंकि अगर वो ये देखेगा कि तुम लोग देख रहे हो तो पकड़ ना जाए, इसलिए वो काला चश्मा लगाता है कि वो अंदर से सब देखे, आप सब देख रहे हैं, पहचानते हैं आज के लिए। क्योंकि ना करने से एक्टिंग करता है कि हम जब जाते तो हम टोटले बनकर उसकी तरह बात करते रहते हैं। क्या कमाल का एक्टर, किसी इंस्टीट्यूट से नहीं, किसी थिएटर से नहीं, किसी मेंटर से सीखा नहीं, क्या ओरिजिनल एक्टर। समझ पा रहे? बिलीव कर रहे हो इस बात पे? अब जब ये पूरी एक्टिंग कर रहा था, प्रोफेशनल एक्टर था,
आप इसलिए देखो कि जब बच्चे होते हैं या थिएटर में भी जाते हैं तो थिएटर डायरेक्टर साहब पूछ के देखो बच्चों को कम सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको तो इनबाउंड है। तो दिक्कत कहां आ गई? हम लोग किस टाइप में बदल गए थे। ये बोल रहे हैं कि यार तुम बड़े हो गए, तुम बच्चे नहीं, और बड़े लोग ऐसा नहीं करते। अच्छा वो बड़ा हुआ, जैसे ये बड़ेपन की इंटेलिजेंस ही जागी, वो एक्टर खत्म। भाई हंसना इंसान के नसीब में। आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा क्या? जिस दिन देख लो उस दिन समझ जाना कि वो इंसान बनने की तैयारी में है, और जिस दिन इंसान को गुमसुम देख लो, उदास देख लो, समझ जाना कि वो हमारा एक्सप्रेशन है यार हंसना। थिएटर में नॉर्मली मैं छोटे में खत्म करूंगा थिएटर वर्सेस कैमरा को, ताकि आप लोग वीडियो देखें। कौन सा इमोशन नहीं है हमारे अंदर, सारे इमोशन है। उस इमोशन को उस पर्सनालिटी के रूप में जैसे ही मैं प्रेजेंट करूं ना, बात बदल जाए। अपनाना क्या है बस ये कि वो कैरेक्टर क्या है। अच्छा वो डॉक्टर है तो ऐसे बात करेगा, रहोगे आप ही। क्योंकि इस ट्रैक में फंस के कई लोग एक्टिंग का वो मेथड एक्टिंग और ये एक्टिंग और वो एक्टिंग के चक्कर में इतना बर्बाद हो रहे हैं कि ओरिजिनल बेसिक काम ही नहीं शुरू होगा। ये आपसे कम मालूम, सीनियर तो रखने में है। अब मान लो कोई आदमी जेल में जाए और वहां पे बोले मैं 10 साल से सीनियर हूं तेरा, तो क्या सीनियर हो गया वो? पॉसिबल है भाई? उसका खुद का मालूमात नहीं है, तब तो वो अभी तक बैठा हुआ काम नहीं कर पाया, और हम उसकी बात सुन रहे हैं। और वो इसलिए सुना रहा है कि यार अगर इसने कुछ कर लिया तो कल को मेरा क्या होगा? मैं क्या जवाब दूं? तो इतना चांस तो लेना पड़ेगा कि भाई उठा के ले जाएगा तो घर पे ले जाएगा, तो ये चांस तो फिर लेना पड़ेगा ना। ये बड़ा कंसर्न है देखो पर्सनल कि मैं तो आ जाऊं, मैं तो स्टार बन जाऊं, लेकिन कोई उठा के लेगा तो अभी तो स्टार बनेगा, अभी स्टार बनेगा। तो आपको उसके लिए जो चूज किया आपने, जो चॉइस की आपकी, उसके लिए आपको चांस मिलना वो बहुत जरूरी। रिस्क आपको लेना पड़ेगा, और आपने अगर रिस्क ले लिया, चांस ले लिया और अपना कमिटमेंट लगा दिया उसमें और कंटिन्यूटी रखी, तो ये एक और सी आएगा। देने पड़ेंगे। उसके लिए मैं आपको पोर्टफोलियो आपका तैयार करा दूंगा और साथ में आपका आर्टिस्ट कार्ड बना दूंगा, और फिल्म के रिलेटेड जो भी टास्क है वो आपको पूरा करवाकर फिल्म में सिलेक्शन करवाने की चांस। क्या बम्पर ऑफर है, गाड़ी बनवा देगा आपको। इसलिए मुझे आपने हमें चाहिए सर, क्या है सही क्या है ये ना एक बड़ा ट्रैक है। देखो उसको दिल से मालूम है ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने पसंद किया है तो वो लालच मन से जाता नहीं, क्योंकि और कोई पूछ नहीं रहा, ये पूछ रहा है। और कितने सिर्फ 10,000 ही तो मांग रहा है, तो दे दो क्या? ये जो काम करता है मालूम। हाँ एक मिनट, टेली शॉपिंग का एड देखे आपने? ये पूरा का पूरा वही सिनेरियो है। टेली शॉपिंग का एड देख के जब वो बोलते हैं कि भैया गंजे के सर पे बाल आ जाएंगे, मोटापा कम हो जाएगा, टीवी देखते देखते कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, कुछ तो आदमी को मालूम होता है खरीदार को क्या कुछ तो झोल। फिर क्या होता है, चांस लेते हैं 3,000 रुपये, वो चांस लेता है, उसके माइंड में क्लियर रहता है। मैंने खुद बहुत ऐड बनाया ऐसे कुछ तो ये भी कितना झूठ बोल रहे? अच्छा हाँ जी सर, मेरा नाम रविंद्र शर्मा है जी। मैं राइटर और डायरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ। अगर किसी आदमी को अगर राइटर और थोड़ा शांत रहेंगे तो सुन पाएंगे। राइटर और डायरेक्टर का अगर वो चांस, मतलब वो कुछ बनना चाहता है राइटर और डायरेक्टर, उसके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो वो आगे मतलब फिल्म कैसे बढ़े? हाँ कैसे बढ़े और कैसे अप्रोच करे प्रॉपर, मतलब ठीक है। तो अगर आपको राइटर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो आपको प्रोड्यूसर से मिलना होगा। ठीक है, 1 मिनट आएंगे। तो आपको किसी भी प्रोड्यूसर से मिले, आप भी राइट में, तो यही आपका भी क्वेश्चन होगा कि किस तरह से मिले, किस तरह से अप्रोच करें। भी आप किसी राइटर डायरेक्टर से मिलेंगे, उसका पहला क्वेश्चन होगा या तो मेल पे भेजने के लिए या फिर सामने सामने कि आपकी स्टोरी का वन लाइनर क्या है।
बताइए। सर वो तो स्टोरी है, तो स्टोरी हम लोग कॉन्फिडेंशियल रहता है या फिर उसमें मतलब जो कि उसमें रजिस्टर करना पड़ता है वो तो करा हुआ आपने? नहीं फिलहाल तो नहीं, बट पहली जरूरत आपको रजिस्टर मांगी। अच्छा, कितने प्लॉट होते हैं फिल्म स्टोरी में? पूरी दुनिया में कहानियों के लिए सिर्फ 9 ही प्लॉट आइडियाज, ओनली 9 प्लॉट आइडिया हैं जिन पे पूरी दुनिया की फिल्म बनती है टेक्निकल बात, लेकिन पुलिस से पूछेगा, क्योंकि इससे वो अंदाजा लगा लेता है कि आप कितना जानते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं टाइम क्यों खराब करूं आपके साथ, लेकिन अगर आप जानते हैं तो मैं आपको फिर बलकायदा बुलाऊंगा, टाइम दूंगा, खाना भी खिलाऊंगा, खूब अच्छे सुनूंगा। लेकिन पहला काम वो बेसिक सीखो, और ये सीखा जा सकता है। चाय और बिस्किट का मजा। भारत माता की मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को काम कराना है। आप लोगों की आवाज जो आएगी तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो मेरी तरह अंदर एजिटेशन है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बोल रहे हैं? मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी मिमिक्री करना चाहता हूँ, एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत सारा सवाल जवाब भी चाहिए, तो मैंने सोचा कि थैंक यू वेरी मच। तो मैं सोच रहा था कि अभी लास्ट पीरियड है, अभी कुछ 4:15 4:30 हो रहा, तो 5 बजे तक जो है ये सेशन हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग सवाल जवाब पे थे, तो कुछ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आप लोगों को और थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने जोकर बन जाऊं, अगर मेरी कुछ गलतियां हो जाए तो आप लोगों को भी हंसने का एक मौका मिल जाएगा, ठीक है? तो मतलब दोनों तरफ से फायदा आप ही का है, अगर मैं बोलता हूँ तो भी आपको हंसी आएगी, और अगर मैं सही बोलता हूँ तब भी आपको हंसी आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक हमारे सबसे पहले मैं जो एक्ट बता रहा हूँ या जो एक्ट मैं अभी परफॉर्म करूँगा, तो उसके बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये एक्ट जो है जॉनी लीवर सर का। सर इसलिए लगा रहा हूँ कि आज मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में आ गया हूँ, तो मेरे लिए सर समान ही है, मेरे समान ही हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोग हंस रहे, एंटरटेन कर रहे हैं। जॉनी लीवर सर का है, इन्होंने कुछ 10 साल पहले ये एक्ट किया था, तो वो एक्ट उस वक्त का बहुत मशहूर एक्ट था, और उसको वो जो मैं इसकी पूरी स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सुनने में ताकि ज्यादा मजा है। तो वो जो ये एक्ट इन्होंने किया था, तो ये एक्ट है ना इनका, वो पहले की रील आती थी ना, जो रील वाली जो टेप लगता था, टेप से जीत दे सकता हूँ तो उसकी आवाज ऑटोमेटिकली ना चेंज हो जाती है, बात करने का जो स्टाइल है ना उसका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो वही मैं रिएक्शन आपको बताऊंगा कि एक वही मैं रिएक्शन बताऊंगा कि हमारे हिंदुस्तान के बहुत तरीके के लोग बैंक के बाहर में लोग खड़े हैं, उनके बीच में अब जल्दी से खत्म करो। ओके थैंक यू। बैंक के बाहर में लोग खड़े हैं और उनके बीच में मोटा हिलता है। मोटा हिलने के बाद क्या होता है कि एक जो है हमारे मद्रासी भाई रहते हैं, उनको धक्का लगता है। उनका जो है बोलने का स्टाइल कैसा होता है, और जब मोटे की भारी भरकम आवाज आती है अबे, तो मोटे की भारी भरकम आवाज सुनने के बाद उसका रिएक्शन कैसा आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मोटा कैसा पैदा हो गया रे तू, मेरे को धक्का मारेगा? ये मोटे देख, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं, देख हम डरने वाले नहीं, हम मद्रास। बिल्कुल धक्का नहीं मारने का मोटा। अबे कितना बैलेंस में धक्का मारा यार, एकदम बैलेंस में धक्का मारा यार। मारने का नहीं रे जाड़िया, तेरे को बोलता है धक्का नहीं रे मारने का। अरे बाबा मैं बोला तेरे को धक्का नहीं रे बाबा मारने का। ऐसा है ना, मेरे को कुछ नहीं, मेरे बाजू वाले को तकलीफ होता है, धक्का नहीं रे बाबा मारने का। अब ये तो ठीक है। सर है
और इन्होंने आप लोगों के उत्साह को देखकर, भीड़ को देखकर बोला है कि इनकी तरफ से एक बड़ा पाव। देखिए क्या है, हाँ कर लीजिए। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, कोई ये पागलपंती आपको लग रहा होगा, लेकिन आप अगर दिल से अगर 100% अगर आप फील कर गए वो चीज, वो मूवमेंट, तो पक्का मेरे से आप लिखवा लो। मैं इतना कोई बड़ा आदमी तो नहीं बना हूं अभी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 100% वर्क करता है ये, 100%। थैंक यू सो मच। मैं पकड़ता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे जॉइंट फिल्म के बारे में, किस तरह से ये वर्कशॉप आपको हेल्प आउट किया? जॉइंस क्लब की तरफ से जैसा हमारे को व्हाट्सएप से, फेसबुक से और उनके जो यूट्यूब से प्रोत्साहन मिलता है, और उनकी वजह से, हमारे सर की वजह से हमारे जो दिलों में जो उत्साह रहता और बढ़ जाता है। और इतने दूर से हम औरंगाबाद से मैं मुंबई आया खाली अपने सर की वजह से इधर आया, और हमको आगे कुछ करने की उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता, आगे भी और हमको कुछ प्रोत्साहन मिलते जाएगा, और उनकी वजह से हम कुछ तो भी बनेंगे, यही इच्छा है बोल के हम यहाँ आए। जान फिल्म्स में आकर बहुत अच्छा लगा, और साथ ही में वीरेंद्र राठौर सर है ना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उनको मैं 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो हमारे हार्ट टचिंग है, और बिल्कुल हमारा ये मानना है और हमारा भरोसा है कि वी विल जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम रिंकू सोनी है और मैं ऑब्वियसली झारखंड से हूँ, और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक्चुअली पहले तो मैं फॉलो नहीं करता था सर को, लेकिन पहले कुछ दिनों पहले मैं सर को देखा था, वो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन जैसे नाम सुनाई जॉइन फिल्म्स का, वैसे आ गया। लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप जुड़िए, अगर नहीं जुड़े हैं तो सीरियसली जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, मेरा नाम कृष्णा है और मैं पटना से हूँ, और जॉइन फिल्म को मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। सर की अच्छी अच्छी वीडियोज़, हर टॉपिक, एज अ एक्टर, एज अ फिल्म मेकर, एज अ फिल्म इंडस्ट्री की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ें तक, सर सारी अच्छे से बताते हैं। और बेसिकली यहाँ वर्कशॉप की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा, और एक जो शांत एनर्जी होती है ना एक्टर की, वो बूस्ट होती है एज अ वर्कशॉप, और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एनर्जी, पावर, मोटिवेट, ऐसा कुछ करके इधर मिलता है सर के साथ जुड़े रहने से, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर देन सर की वर्कशॉप तो कमाल की है। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम दीपक राणा है, मैं यूपी से हूँ। मैंने 2012 में ही सोचा था बॉलीवुड ज्वाइन करना, लेकिन कुछ रास्ता पता नहीं था। लेकिन अभी 6 महीने पहले मैंने चैनल सर का सब्सक्राइब किया था, उसके बाद मुझे सब क्लियर होता गया कि कैसे कैसे ऑडिशन होता है, कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं मुंबई अभी प्लान नहीं कर पा रहा था आना, लेकिन जब से पता चला कि यहाँ पे वर्कशॉप होने वाला है, तो उसके बाद उस हिसाब से मैंने अपने आप को प्लान किया। उसके बाद मैं यहाँ पे आया। अभी वर्कशॉप ज्वाइन करके मैं जॉब भी करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर ऑडिशन में भी देखूंगा। तो इस वर्कशॉप में क्या फ़ायदा नजर आया आपको? सर, फ़ायदा यही नज़र आया कि एक विज़न क्लियर हो गया कि आपको कैसे करना है, ऑडिशन वगैरह कैसे देना है, और बॉलीवुड कैसा है, मतलब कैसे फेक लोगों से बचना है, ये सब बातें हमें जानने को मिली। तो आगे जब जॉइन फिल्म से कैसे जुड़ना चाहेंगे आप? जॉइन फिल्म्स का अभी तो मैं उसका सारी वीडियो जो है पहले भी देखता रहा हूँ और अभी भी देखता रहूँगा। उसके बाद मैं ऑडिशन रेगुलर देना स्टार्ट करूँगा, उसके बाद जो होता है देखा जाएगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह का एक आया है, मतलब इनिशिएटिव जो हेल्प कर रहा है पहले? जी सर, पहली बार जैसे जब मैं इंटर में था, मतलब 12th में, तभी मैंने प्लान किया था बॉलीवुड ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ पता नहीं था कि हमको कैसे ज्वाइन करना है। लेकिन जब से सर का वीडियो देखा है, तब से एक विजन क्लियर हो गया कि हाँ, बॉलीवुड कैसे वर्क करता है और इसमें कैसे काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहोगे जॉइन फिल्म के बारे में? हाय, मैं रोहित राज, मैं नालंदा बिहार से हूँ। मैं पिछले सेमिनार में भी आया था सर के, वहाँ भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और उससे कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और आज का जो सेमिनार था, वो काफ़ी कुछ चीज़ें और क्लियर करती है और गाइडेंस देती है फ्रेशर के लिए। जो मिथ फैला हुआ है एक हमारे आसपास के सोसाइटी में, जो लोगों ने फैला के रखी है कि ये होता है, नेपोटिज्म है, परिवारवाद है, उन सबको सर ने अच्छे से बखूबी हमें दिमाग में सेट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एकदम पूरी तरह से गाइडेंस दी है और काफ़ी कुछ मददगार है, और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पूरे ज्वाइन मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियोस के माध्यम से मुझे काफ़ी कुछ मदद मिला, मतलब बहुत कुछ, और इन्हीं की वजह से मुझे वेब सीरीज़ करने का मौका मिल रहा है। मैं एक वेब सीरीज़ के लिए सिलेक्ट भी हो गया हूँ, दिसंबर में आने वाली, तो मैं हमेशा सर का थैंक यू रहूँगा। मैं पुणे से आया हूँ, स्वप्निल पगारे। सर की बहुत सी वीडियो देखता हूँ, अभी नया यही फील्ड में उतरा हूँ। सर ने टेक्निकल से लेके एक्टिंग से लेके पूरा
टोटल जितने भी पार्टी सारे बहुत अच्छे से समझते हैं और उसका बहुत सा हमारा फ़ायदा होता है। तो सर का एक सेमिनार पुणे में भी हो गया तो बहुत से हमको सपोर्ट हो जाएंगे। अब पुणे में तो बहुत बॉम्बे में तो बहुत से आती है, लेकिन पुणे में मैं पुणे से आया हूँ तो पुणे में ऐसे बहुत से कम सेमिनार होते हैं जिसमें ऐसा टेक्निकली या इतने डिटेल्स में समझाया जाता है। तो ये जॉइंट फिल्म ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नए बच्चे से लेके पुराने लोगों तक सबको वीरेंद्र सर का सपोर्ट होता है। यानी जो छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत अच्छे से इतने अच्छे से समझाते हैं कि जिनको नहीं समझ में आता वो भी तुरंत समझ में आ जाएगा उनको। हाय, मेरा नाम अनिका देसाई है। मुझे एक्चुअली इस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है और मैं एक्टिंग क्लासेस के लिए एक जगह पे गई थी तो मुझे काफ़ी नेगेटिव रिस्पांस मिला, लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि जॉइंट फिल्म्स वॉच करने के लिए, तो उसमें काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस, काफ़ी कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखने के लिए मिली है। तो जॉइंट फिल्म्स बेस्ट। तो क्या गाइडेंस मिला आपको यहाँ पे वीरेंद्र सर के द्वारा? किस तरह से गाइडेंस मिला जो आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे एक्टिंग को लेकर, तो क्या गाइडेंस मिला? बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कॉन्फिडेंस है उस चीज़ से जो सब हर एक जगह पे नहीं मिलेगा और काफ़ी तो आगे चल के आप जुड़ना चाहेंगे इस इनिशिएटिव से? 100%। हेलो, क्या कहना चाहिए अपने बारे में बताइए और क्या कहना? माय नेम इज़ अजिया अंसारी एंड यहाँ के बहुत अच्छा लगा और ये डिसाइड किया है चाहे जब भी ज्वाइन करें लेकिन ज्वाइन फिर नहीं ज्वाइन करेंगे और कोई से इंस्टीट्यूट नहीं। काफ़ी अच्छा है। लुक को लेके काफ़ी डाउट था और इंग्लिश को लेके डाउट था, लेकिन सर ने सब क्लियर कर दिया है और घर बैठ के उतना नहीं समझ में आता है जितना यहाँ आके समझ में आता है। वहाँ हमने 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो देख ली, उससे नहीं समझ में आएगा, यहाँ आके काफ़ी समझ में आएगा। आगे से भी कोई वर्कशॉप होगी तो मैं उसको ज़रूर अटेंड करूँगा। हाँ, सर का बात करने का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्लियरली समझ में आता है, कोई डाउट्स नहीं रहता है। और सबसे ज़्यादा जो फेक ऑडिशन का था वो उन्होंने क्लियर करा कि आप ये सोच के मत जाओ कि आप सेलेक्ट होंगे या नहीं, ये सोच के जाइए कि आप प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, फ्री कैमरा फ्री जगह। तो ये बहुत अच्छी बात लगी और ये बहुत समझ में आई। थैंक यू। गाइड किया आपको इस फील्ड को? वीरेंद्र सर वर्कशॉप से भी ज़्यादा जो उनकी वीडियोस है वो वीडियोस से ही 90% काम हो जाता है। हम स्ट्रगल एक्टर्स शायद जो मुंबई में नहीं होते हैं, मुंबई के बाहर होते हैं, मुंबई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उनको भी बेसिक से बेसिक चीज़ें इवन 90% ऑफ द थिंग्स क्लियर अप हो जाते हैं सर का वीडियोस देखकर। और ये वर्कशॉप करने पे सामने से इंटरेक्शन होता है तो चीज़ें और क्लियर होती है, बट वीडियोस आर एनफ। गाइड करते कभी ऐसा गाइडेंस मिला था आपको अपने कैरियर? ऑफ कोर्स लाइक आई डिडंट नो एनीथिंग, मतलब ABC ऑफ मुंबई और अबाउट दिस इंडस्ट्री, सो आई गॉट टू नो एवरीथिंग बाय वीरेंद्र सर ओनली, कि उनकी इन्फॉर्मेशन, उनके वीडियोस, दैट इज एनफ टू नो अबाउट व्हाट इज मुंबईज इंडस्ट्री एंड ऑल, हाउ टू टैकल। थैंक यू। के बारे में और ये वर्कशॉप के बारे में और जिस तरह गाइड करते हैं वीरेंद्र सर, ऐसा गाइडेंस मिला था पहले और कितना ज़रूरी होता है गाइडेंस? इस तरह का गाइडेंस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जैसे मुंबई आते हैं तो ऐसे लोग डिमोटिवेट करने के लिए बहुत अभी भी मिल रहे हैं हम लोग, लेकिन सर की बातों से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि नहीं ये चीज़ जेन्युइन है, ये चीज़ फ्रॉड है, तो टिके हुए। और सर को तो मैं अपना गुरु मानती हूँ कि अगर सर नहीं होते तो मैं यहाँ भी नहीं आ पाती, और सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं कितनी भी बड़ी लेवल पे चली जाऊँ लेकिन सर को मैं वहाँ भी उतने ही रिस्पेक्ट करूँगी और मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी कि सर की वजह से ही मैं आई हूँ इस फील्ड में। सर बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट था, क्या क्लियर हुआ? माइंड में डाउट होगा एक्टिंग को लेकर, किस तरह का डाउट था वो क्लियर हुआ? बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे जो मेरे यहाँ पे आके क्लियर हुए, और कुछ बातें जो वीडियो में क्लियर नहीं हो पाती वो सामने से क्लियर हो जाती है। सर फेस टू फेस ऐसे कर देते हैं। मेरे पीछे एक्चुअली वीरेंद्र सर की वर्कशॉप मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की है
पहले कभी नहीं की थी। हाँ, नाम सुना है मैंने सर का, बट अभी जस्ट मेरा ये फर्स्ट डे मुंबई में एंड मैं जस्ट आई थी नॉर्मली यहाँ पे लाइक देखने के लिए, जैसे हर कोई विज़िट करने आता है पहले, तो मैं जस्ट विज़िट करने आई थी। देन समन केम टू मी और उसने बताया कि ऊपर वर्कशॉप चल रही है तो कम, तो मैं ऊपर आई, फिर मैंने सर का वर्कशॉप अटेंड किया एंड सीरियसली बहुत कुछ सीखने को मिला। फर्स्ट डे हूँ, शायद अपने आपको लकी भी मान रही हूँ कि आती मुझे वर्कशॉप अटेंड करने को मिला है यहाँ पे। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ और स्टेज शोज़ वगैरह किए हैं मैंने, एक्टिव हूँ बट डेली बेस पे। यहाँ मुंबई में मेरा फर्स्ट डे है, तो सर की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मेरे को रही है एडवाइस एंड आई थिंक देखते हैं आगे क्या होता है। तो कभी इस फील्ड को लेकर किसी ने गाइड किया था, जिस तरह से सर ने गाइड किया, कभी कोई गाइडेंस मिला था? हाँ, दोनों वे में, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी मुझे मिले हैं। पॉजिटिव में इन द सेंस में कह सकती हूँ, कुछ हैं जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, कुछ मेरे हैं रिलेटिव्स, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यार लाइन बेकार है गर्ल्स के लिए, ये वो बहुत लोग होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। बट इट्स अप टू यू कि आपको अपने करियर से कितना प्यार है, क्या है, सो इट्स अप टू यू। क्या लगता है इनके वर्कशॉप करने से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि इनका क्लासेस क्या थॉट है आपका? सर क्लासेस जैसा कि सबने बोला है कि 90% तो वीडियो से ही पता लग जाता है कि आपको अपने ऊपर होना चाहिए कि आप श्योर हो कि आपको यही करना है, ये आपके ऊपर है। और सीखना तो मेरे ख्याल से कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती, तो जितना आप सीखोगे उतना आप पॉलिश होते हो, और इस लाइन में तो यही, जितना आप पॉलिश होगे आप उतना अच्छा काम कर सकते हो। सो सीखने में भी बुराई नहीं है मेरे लिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे जॉइन फिल्म्स के बारे में, और जो वर्कशॉप लिया वीरेंद्र सर ने, कैसे आपको मदद किया? वर्कशॉप काफ़ी अच्छा लगा, इससे कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों को कि हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट चीज़ें जो कि हम इंडस्ट्री से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। और एक्टिंग के मामले में जो बताया इन्होंने, वो भी चीज़ सही बताया कि हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, और उसके लिए और भी बहुत सारे एडवाइस कर रहे हैं। वर्कशॉप के बारे में अगर किसी को बॉलीवुड के बारे में जानकारी नहीं है या कुछ गलत फहमियाँ है बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी ऐसी है, ऐसी बुरी है, तो ये वीडियोस देखने से या वर्कशॉप अटेंड करने से अपने को सही मायने में पता चलता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतनी बुरी नहीं है कि लोग कहते हैं कि बुरी है, एक्चुअली में बुरी है लोग कहते हैं। लोगों का मान्यता है क्योंकि उन्होंने कभी अटेंड नहीं किया, कुछ ये गए नहीं वर्कशॉप में या कुछ इसमें गए नहीं, लेकिन उन सब में ये जॉइंट फिल्म में ज्वाइन होने के बाद उन सबको पता चला कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्चुअली में वैसी नहीं है जैसे सोचते हैं लोग, सब लोग, और सब लोगों की मान्यता है। जॉइंट फिल्म से तो मुझे वीरेंद्र हमारे वाकई दम है, क्योंकि क्या करना चाहिए हम लोगों को, ऑडिशन कैसे कहाँ पे होता है या कैसे नहीं होता है, क्या कौन सा फेक ऑडिशन है, पैसे देने चाहिए नहीं या नहीं, ये सब चीज़ों की जानकारी हो रही है। और बस अभी तो और आप क्वेश्चन पूछना। इनका वीडियो देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हमें क्या करने का है आगे। अगर कोई भी बोलता है कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन इनका वीडियो एक बार देख लिए तो वो सोचता है कि अरे हाँ, ये भी इंसान है, मैं भी इंसान ही हूँ, दोनों में क्या फॉर्मूले है, सब एक ही है, तो एक ही जैसा है, तो वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता, फिर मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में भी दम है, तो वो भी इंसान है तो मैं भी इंसान, तो मैं कर सकता हूँ। और लोगों को क्या आप कहना चाहोगे जो बाहर हैं, जो जॉइंट फिल्म को नहीं जानते, उनके लिए क्या संदेश है आपका? उनके लिए संदेश है कि यूट्यूब, अगर आप डिजिटल इंडिया है फिलहाल, तो सबके पास स्मार्टफोन होंगे, तो उनको यूट्यूब होगा तो यूट्यूब पे देखना चाहिए। वीडियो देखते हैं आप सब जन, तो उनको देखना चाहिए कि जॉइंट फिल्म का अगर मिल रहा है तो मिले, उनसे सीख ले, वीडियो से सीख सकते हैं आप सब। ऐसा ही नहीं कि क्लास लगाओ, क्लास में जाके ये करो, पैसा नहीं है, गरीब आदमी है तो वीडियो देखो, सीख सकते हैं आप उनसे कि भरे हुए लंबे थे, मुंबई नहीं आ सकते, पैसा नहीं है, तो वीडियो देख के आप सीख सकते हो बाहर से। ओके, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। जॉइंट फिल्म्स के ज़रिए से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ तक कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि सर ने बहुत सारी बातें हमें बताई है, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट कुछ पॉइंट्स जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उनमें से 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि जॉइंट फिल्म्स में देखने के बाद वीरेंद्र सर एज अ माई मेंटर, रिस्पेक्टेड वीरेंद्र सर, देखने के बाद पहली बात उन्होंने एक वीडियो बनाया था कि या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी करना है तो जी जान से करिए, अदरवाइज से छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा काम करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना तो इस तरह ना उस तरह। दूसरी बात कि हमें वो डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप रियली में एक्टर बनना चाहते हो तो आपको डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। अब वो डेली प्रैक्टिस आप अलोन अकेले भी रह के कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी रहो, आपको डेली प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्टर ही नहीं कुछ भी बनना चाहते हो तो डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, जैसा हमारे सर बताते हैं।
और थर्ड पॉइंट जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये कि सर ने हमें बताया था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे आप हमेशा चलते रहिए। ओके, रास्ते पे कभी रुकना नहीं चाहिए। ओके, सर ने बताया कि रास्ते में हमेशा आप चलते रहो, अगर आप रास्ते में रुक जाते हो तो आप सर की मदद ले सकते हो, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। जहाँ तक कि मैंने सीखा है, बिना गुरु के ज्ञान आज तक किसी को नहीं मिला है, ना कभी मिलेगा। तो सर हमारे गुरु है, अगर हमें कभी रुकावट आती है तो सर हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सो लगे सर क्या कहना चाहोगे जॉइंट फिल्म्स के बारे में, सर के बारे में जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, कितना ज़्यादा? सर के बारे में बोलना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, खासकर बिगनर्स के लिए जो नए नए आए हैं बॉम्बे में और जिन्हें यहाँ का आइडिया भी नहीं है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सर बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं सर ने कि मुझे ऑडिशन कैसे पता करना है, इन केस अगर मुझे जॉब भी करनी है, साथ में कुछ काम भी करना है, तो वो मैं कैसे करूँ। प्लस जो सर ने जो मेन मोटिव शुरू किया है कि मेरा जो नॉलेज है मुझ तक ना ही रहे और मैं सभी बच्चों को यहाँ पे दे पाऊँ नॉलेज। और मुझे जो आज सबसे अच्छी चीज़ लगी वर्कशॉप में कि ये जो चीज़ मैंने बोली अभी कि सर ने अपना नॉलेज मतलब अच्छा खासा एक चैनल बना रखा है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सी मिल रही है हमें इससे। और लास्ट जोश भरा एक डायलॉग, आई विल जॉइन। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी इस तरह का इनिशिएटिव और भी होना, क्योंकि बहुत हेल्प कर रहा है? सॉरी, कितना ज़रूरी इस तरह का इनिशिएटिव होना, मतलब लोगों को गाइड करने के लिए? ज़रूरी है ऑब्वियसली है, क्योंकि बहुत से लोग ठगे भी जाते हैं इसमें फिल्म इंडस्ट्री में, और एक बार मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे भी कुछ 2-3 हज़ार रुपये फंसे थे, मतलब वो जा ही चुके हैं, फंसे क्या बोलेंगे। तो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और ऐसे और भी लोगों को आगे आना चाहिए। सर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, और भी लोग आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। जानने को मिला, काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए, और मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जॉइंट फिल्म के थ्रू बॉलीवुड में काफ़ी लोग आ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। बस इतना बता देंगे। हेलो, मेरा नाम मुबीन शेख है और मैं यहाँ वर्कशॉप के लिए आया हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर से मुलाकात करके, और वीडियो से तो हम इतना मतलब डाउट क्लियर हो गया है हमारा कि सर को सुने तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसा सर पूछ रहे थे कि सवाल पूछो, सवाल ऑलरेडी हमारे पहले ही डाउट क्लियर हो चुके थे। अभी मैंने शुरुआत किया है, और कहीं भी रहो आप सीखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूँ, सर भी यही चाहते हैं कि पहले शुरुआत, आप कहीं भी मौका मिलता है आप शुरुआत कीजिए। और ये ज़रूरी नहीं है कि बड़ा लेवल हो या कहीं भी, आप अकेले भी प्रैक्टिस कर सकते हो कैमरे के सामने, और जो जानकार है उसको दिखा सकते हो, समझ सकते हो। और बाकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेने का तो बहुत फ़ायदा है, जो मुझे भी हुआ है। आज मेरा बर्थडे है, मैं कल ही मुंबई आया हूँ, और मैं कल मुंबई आया हूँ, लेकिन हमारी फैमिली भी बोल रहे थे कि कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम अभी मत जाओ। लेकिन मैंने कहा सर का वर्कशॉप है, छोड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं यहाँ पर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेशन हुआ, और हम चाहेंगे सबको अच्छा लगा होगा। और सर क्या कहते हैं जॉइंट फिल्म्स के बारे में, जो इनिशिएटिव शुरुआत किया, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, और जो आज एफर्ट आप पुट कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, जॉइंट फिल्म्स एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं बॉलीवुड में। मैं कहूँगा हर 5वां आदमी आना चाहता है, लेकिन उसके पास सही जानकारी अवेलेबल नहीं है। और अभी तक इंडस्ट्री की क्या गॉसिप और नेगेटिविटी बाहर गई थी, किसी ने भी कोशिश नहीं की थी कि जो इसकी सही बातें, सच्ची बातें, जिससे वाकई करियर बन सकता है वो आ जाए। तो सोच ये थी कि मैं ये काम कर दूँ और जॉइंट फिल्म का एक कॉन्सेप्ट बनाऊँ, उससे मैं लोगों तक पहुँच जाऊँ, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँ, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो पाए। और जो एक डर है मन में कि यार बॉलीवुड में जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं उनके दूर कर दूं। और आज मैं खुश हूं कि वो दूर हो रहा है, लोगों का प्यार बहुत बढ़ रहा है। इतना क्राउड आज आसाम से लोग आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, इवन हैदराबाद से लोग आए। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये काम कर रहा है। अभी तक जो इनिशिएटिव उठाया आपने, उसके बारे में बताइए। वर्कशॉप करते हैं और क्या क्या चीज़ है जो जॉइंट फिल्म्स पे? जॉइंट फिल्म्स ने बहुत सारे नए सॉल्यूशंस पैदा किए हैं, इस बात को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन वीडियो कोर्स जॉइंट फिल्म्स ने मीडिया के तैयार किए, जिसमें कि एक्टिंग कोर्स है, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स है, सिनेमाटोग्राफी कोर्स है, फिल्म मेकिंग कोर्स है, और अब बहुत जल्दी सिंगिंग का भी कोर्स आ रहा है। वो इसलिए कि बेसिक तैयारी अगर वो घर से करके आएंगे तो यहाँ पर वो प्ले कर सकते हैं, मतलब तैयारी पहले हो जाए, खेलें बाद में। वो शुरुआत किए। फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जहाँ पहला है इंडिया का जहाँ पे कैमरा एक्टिंग रेगुलर सिखाई जाती है, ताकि कैमरा फियर दूर हो जाए, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक्टिंग सिखाई जाती है। तो जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं वो एक सॉल्यूशंस हैं, एक्चुअली वो कोर्सेज नहीं है।
तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इनिशिएटिव होता है तो सेलिब्रिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा कोई एक्टर आपके दिमाग में है जो आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाहेंगे या आप चाहेंगे कि कोई एसोसिएट हो? देखिए, वैसे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिल्म इंडस्ट्री का कि जब ये कोशिश शुरू हुई थी तब बहुत ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग सामने आए हैं। उन्होंने अपनी जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सब वीडियो के माध्यम से जॉइंट फिल्म चैनल में ऑलरेडी शेयर करना शुरू कर दिया। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स अगेन एक कॉन्सेप्ट है, एक रेवोल्यूशन है, तो वो लोगों तक लोगों के द्वारा ही पहुँचेगा, और जो भी इसमें इस यज्ञ में आहुति देगा उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो किस तरह से इसे एक कॉर्पोरेट कंपनी का रूप देना चाहते हैं या एक एनजीओ टाइप का कि एक सोशल काम कर रहे हैं, क्या रूप क्या देना चाहते हैं आगे? देखिए, मैं इसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसी कम्युनिटी का रूप देना चाहता हूँ जहाँ पर हम सब लोग बहुत जेन्युइन तरीके से एक दूसरे को सिखा रहे हों, बता रहे हों। हम लोग सिटी वाइज टूर भी कर रहे हैं। अभी हम लखनऊ से आए, उसके बाद अभी पटना को जा रहा हूँ मैं 25 नवंबर को, वर्कशॉप, सेम इस तरह की वर्कशॉप, एक अवेयरनेस कैंपेन फैलाने। तो इसको एक ऐसी एकेडमी बनाना है जहाँ पर अगर कोई बंदा आ जाए तो वो जेन्युइनली सीख के जाए, समझ के जाए। तो डिजिटल मीडियम पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो डिजिटल मीडियम में आजकल वेब सीरीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो क्या आपने जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से वेब सीरीज या कोई टीवी शो प्रोड्यूस करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं कैमरा एक्टिंग कोर्स के, उनको लेकर मैंने वेब सीरीज़ और शॉर्ट फिल्म शुरू कर दी, जो नेक्स्ट सैटरडे से रिलीज़ होना शुरू होगी। अगेन ये एक स्टूडेंट फिल्म की तरह नहीं बनी है, उसमें हम बाकायदा एक बाहर के डायरेक्टर को हायर करते हैं, राइटर को हायर करते हैं, लोकेशन पे जाकर शूट करते हैं, ताकि उनको एक पूरा एक्सपीरियंस मिले कि ओरिजिनल शूटिंग होती कैसी। तो वो किया हमने। दूसरा हमारा एक म्यूजिकल शो शुरू हो रहा है, उसमें भी स्टूडेंट्स ही हमारे एंकर हैं। उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिंगर्स आ रहे हैं, संडे स्टूडियो के नाम से। ये 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा, हर संडे 11 बजे आएगा। तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हम ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म भी देंगे स्टूडेंट्स को। तो लास्टली क्या ब्रॉडर विजन क्या है आपका फ्यूचर में इस चीज़ को लेकर, ये जॉइंट फिल्म को लेकर? मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि मुझे लगता है 1 करोड़ से भी ऊपर की लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, नज़दीक से समझना चाहते हैं। मैं जॉइंट फिल्म्स को उन लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। कि व्यंजन जो आपका ये हाँ जी, प्लेटफॉर्म, आपने एक प्लेटफॉर्म पे जॉइंट फिल्म्स को जो गाइड कर रही है एक्टर्स, एस्पायरिंग एक्टर्स, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कितना नेक कार्य किया आपने? नहीं सर, नेक कार्य करनी है। मैंने कहा भाई उगना चाहिए कुछ, तो हमने कहा भाई थोड़ा नाश्ता करा दीजिए, बट खिला दिया हमने। वीरेंद्र सर के बताइए, जो गाइड कर रहे हैं बिना किसी मतलब सेल्फिश मतलब चीज़ के, सेल्फलेसली मतलब बिना किसी स्वार्थ के वो गाइड कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? सर मैं इतना ज़्यादा सुना नहीं इनको, मैं उधर काम में लगा, लेट आया यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बच्चों की भविष्य के लिए बताइए। आप खुद काफ़ी सारे इवेंट्स करवाते हैं यहाँ पे, तो क्या कहना चाहेंगे? और इस तरह का इनिशिएटिव होना चाहिए जो यहाँ पे? नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए तो भाई साहब मैं ऐसा कुछ मेरा कुछ तरह का ऐसी एक्टिविटी में हूँ नहीं जो मैं ज़्यादा बता सकूँ। लेकिन ये बात बहुत अच्छी कि बच्चे इतने दूर दूर से आए थे, तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि नहीं यार, वो इतने दूर दूर से आए तो अगर भूखे होंगे तो कम से कम मैं जो कर सकता हूँ, और ऐसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के जॉइंट फिल्म चलता रहेगा। थैंक यू।